जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन पर बहुत सारे एमएलएज की तरफ से इन दिनों सवालात पूछे जा रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर आम शहरी या लोग लापता हुए, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे और बाद में जाकर बदकिस्मती से उनकी लाशें बरामद हुई। साउथ कश्मीर के कुलगाम के अंदर ताज़ा इंसिडेंट, उससे पहले बिलावर के अंदर, फिर कठुआ के अंदर 2 बच्चों का लापता होना। लेकिन अच्छी बात कि दोनों बाद में बाजियाब कर लिए गए, दोनों की तलाश हो गई। लेकिन बहुत सारे एरियाज से नौजवान जो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा बनते हैं लापता हुए, कुछ का पता नहीं, कुछ की बॉडीज़ इन दिनों मिल रही हैं। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग किस्म की सियासत असेंबली के अंदर और बाहर भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और पार्टी के इस वक्त तर्जुमान यूनियन टेरिटरी में डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। इस मुद्दे को जितना असेंबली के अंदर उछाला गया, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई, क्या ज़ाती राय आपकी है? फिर सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालात पूछना, इस पर भी, और फिर ताज़ा इंसिडेंट पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ओवरऑल आपका ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए आसिफ, जहाँ तक जम्मू में कुछ अरसे से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे उसमें बिलावर की बात की जाए, हमने 3 लोगों को खो दिया। कुलगाम की बात की जाए, 3 लोग लापता थे कुछ टाइम से और बाद में 2 की अभी तक डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर में सामने आ रही हैं और जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो पुलिस पूरी तरह से अपने आप को पीछे रखती है। इस चीज़ को बताती है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो गया, ये हो गया, उस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने की बात की जाती है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं ना हो। सिक्योरिटी फोर्स इसको ध्यान से देखे, पुलिस ध्यान से देखे इन चीज़ों को, डीजी साहब, हमारे एलजी साहब प्रॉपर ढंग से देखें और जो चीज़ है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, पब्लिक के सामने आना चाहिए। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग हमने प्रोटेस्ट करते हुए देखे, उनमें एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जहां पर हमने देखे कि एक गुजर कम्युनिटी के 3 नौजवान बल्कि लापता हुए, 2 की बॉडीज़ रिकवर हुई। फिर इंसाफ की फराहमी हो, इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। अचानक से ये भी खबर आती है कि उन प्रोटेस्टर्स के साथ, पर्टिकुलरली महिलाओं के साथ, वुमेंस के साथ ड्यूरिंग प्रोटेस्ट खाकी वर्दी में मलबूस एक शख्स लात मारता है या किक करता है, जो भी था, लेकिन मिसबिहेव ज़रूर था। ये कम से कम कन्फर्मेशन हो गई, जिस पर आपको भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि ये सब होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों को की कंडेम करती है, मजम्मत करते हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हों। और बड़ी बदकिस्मती है, एक परिवार के 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। वो परिवार जब प्रोटेस्ट करने सड़क पे आता है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, वो एक महिला को इस तरह से किक मारते हैं, लगाई जाती है, उसको इंजर्ड किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है लेडीज़ के साथ। बड़ी बदकिस्मती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए। पुलिस हाई कमांड को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, एलजी साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसलिए एलजी साहब का नाम ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के अंडर है, सेंटर हाई कमांड के अंडर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑनेबल होम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दिया जाए। जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, उनके ऊपर देखा जाए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ये पिछले कुछ टाइम से अचानक इस तरह की घटनाएँ घटना और पुलिस की तरफ से उसको नेचुरल डेथ देना, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इन चीज़ों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ये मैटर कहीं टेकअप किया कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, पर्टिकुलरली लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको प्रिंट मीडिया में भी नज़र आएंगी हमारी तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है, सभी लोगों के हम साथ है। जब किसी को दर्द होता है, दुख होता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा होता है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा डिमांड रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ थे मौजूदा सूरत हाल पर, जिस पर तमाम पार्टियों का एक रुख है कि अगर कहीं गलत हुआ है तो कम से कम गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए आसिफ रशीद।